नमस्कार मित्रों, मैं जय महाकाल आयुर्वेद। मेरा मोबाइल नंबर 9165823800 है। हमने रमल की वीडियो डाली थी, इसके बहुत सारे हमारे पास प्रश्न भी आए। तो मैं रमल क्या है, क्यों, मैंने आपको पहले बता भी दिया था। देखिए, आजकल जो लग्न पत्रिकाएं बन रही हैं वो बच्चे की, मैंने आपको बताया था कि बच्चे की पैदाइश में बहुत सारे विवाद हैं। वो उसका जो प्रथम जन्म है, वो जब मिलन होता पति पत्नी का, जब माने कि पेट में जब सांस चलती है, जब माने कि जब बाहर बच्चा बाहर निकलता है वो तो तीसरा जन्म हो गया, तब माने कि जब रोता है जब माने से चौथा जन्म हो गया। तो इस विवाद की स्थिति में रमल का प्रयोग लिया जाता है। रमल क्या है? रमल भी 5 तत्वों से मिलकर बनता है। हमारे जो 5 तत्व हमारे शरीर के अंदर हैं, वही 5 तत्व मिलकर उसको रमल या रमण बोलते हैं, है ना। तो ये भगवान शंकर की दी हुई चीज़ है। तो आपका अग्नि, वायु, आकाश, पानी, इस तरह से जो 5 तत्व मिलते हैं, उस 5 तत्व को मिलकर रमल का प्रयोग किया जाता है। भगवान शंकर ने इसकी उत्पत्ति की थी, परंतु ज्योतिष बहुत पुराना है। ज्योतिष आदमी के जन्म के पहले से भी ऋषि मुनि जो करते चले आ रहे थे वो है, पर हम बीच में सब भूल गए। अब हम 1950 1940 के बाद से ज्योतिष का प्रादुर्भाव हुआ, तो लोग सोचते हैं ज्योतिष नया। विज्ञान भी इसको मानने लगा है कि भारत में ऋषि मुनि गणना पूरे सौर मंडल की कैसे करते थे, इसको अब मान्यता प्राप्त हो चुकी है। और अभी तो आप देखिए पता नहीं कहाँ तक जाएगा। तो भगवान शंकर से पार्वती के लिए जो लूडो उडो आप खेलते हो ना, उस तरह के उपयोग किया था भगवान शंकर ने चीज़ों का। वहाँ से रमल बना, रमल से फिर आया रमण, आया रमण नाम था इसका। रमण से फिर भृगु मुनि ने ले लिया। भृगु मुनि शंकर से, भगवान शिव से रमण आपका जो भृगु मुनि को मिला, और भृगु मुनि से शुक्राचार्य को मिल गया। और शुक्राचार्य राक्षसों के देवता हैं, इसलिए वहाँ से वो होता हुआ मुस्लिम देशों में चला गया, जहाँ फ़ारसी में और आपका पार्शियन में रमण का, आज भी रमल का बहुत प्रयोग होता चला आ रहा है। तो इसमें बिंदु, और इसमें सबसे बड़ी बात तो ये कह रही थी, इसमें आप कभी भी जन्मे हो उससे कोई लेना देना नहीं, और सीधे सीधे प्रश्न का उत्तर आ जाता है। तो हमारे पास ऐसे 7-8 प्रकार के रमल हैं जिनके ऊपर हम काम कर रहे हैं और बताते हैं। तो हम आपको 32 प्रश्न होते हैं इसमें, जिस भी किसी को पूछना होगा तो हम 32 प्रश्नों की लिस्ट आपको भेज देंगे। आप उसमें से अपना प्रश्न छांट लीजिए, फिर उसकी एक विधि है वो हम आपको बता देंगे। आप उस पर करके और हमको हमारे फ़ोन पे व्हाट्सएप पर वापस भेज दीजिए। तो आपके कोई भी 3 प्रश्न, खास करके एक ही प्रश्न पूछना चाहिए जो सबसे ज्वलंत आपके जीवन में सबसे ज़्यादा जो आपको परेशान कर रहा है, उस प्रश्न को पूछिए। तो हम उसका 80-90% सटीक आपको उत्तर हम बता देंगे कि ये कब होगा, लड़के की ब्याह होगा कि नहीं, शादी होगी कि नहीं, दुकान कब चलेगी, लड़ाई झगड़ा कोर्ट में कब हमको कोर्ट से मुक्ति मिलेगी। इस तरह के पूरे 32 प्रश्न हैं, उसमें पूरा संसार समा जाता है। और हम उसको देख के, अपना गणित देख के 1-1.5 घंटा लगता है हमको उसको कैलकुलेट करने में, क्योंकि उसमें जांचा और वो सब बनाना पड़ता, आकृतियाँ। तो उसमें कुछ भी नहीं है। आपको 5 आकृति शून्य की 12 से कम आपको अपने मोबाइल पे आप किसी पन्ने पे लाल स्याही से बना दीजिए। सांस रोक के बनाना है 5, जैसे 0004 बार शून्य लिख दिया, 3 बार, 2 बार, जो आपकी इच्छा हो वो लिख के हमको फ़ोटो भेज देंगे। और प्रश्न जो होगा आपका, वो प्रश्न बता दीजिए साथ में लिख के नीचे, ये प्रश्न है, उससे संबंधी हम अपनी किताब से मिला लेंगे, उससे मिलता जुलता प्रश्न, और आपको उसका आंसर बता देंगे। ये 100% सही होती थी, क्योंकि विदेशों में पहले तो जन्म घड़ी थी नहीं, घड़ी नहीं थी तो जन्म का समय कैसे पता करोगे, सबसे बड़ी दिक्कत थी। रमल ज्योतिष जो आपका आज का ज्योतिष है, इससे पुराना है रमल। जब घड़ी हुआ ही नहीं करती थी, समय की कोई गणना भारत के पास उस समय नहीं थी, तब ये रमल का प्रयोग किया जाता था। तो समझ लीजिए, ये जो ज्योतिष का अंक है रमल, ये हमारी अंक गणित और समय की गणना के पूर्व का है। तो इतनी पुराना ये सब, इतना पुराना जो है
और रमण का मतलब होता है मन को मानने वाला। मन इसमें एकाग्र होकर प्रश्न पूछेंगे तो उतना सटीक आपको इसका आंसर मिलता है। और जो पासे अपन फेंकते हैं ना, पासे ऐसे, पासे का भी हमारे पास, हम उससे भी देखते हैं तो आपके नाम के साथ, तो ये पूरा समुद्र शास्त्र कहलाता है आपका हाथ। इसके अंदर पूरा समुद्र, समुद्र मतलब पूरा जीवन आपका इस हाथ पे लिखा हुआ है। तो रमण और ज्योतिष, हस्तरेखा, ये सब इसके 5 भाग अलग अलग हैं। तो जो पासे जब हाथ में चलते हैं तो आपके पूरे हाथ भाग्य को कह के फेंक देते हैं। तो उसमें भी 9 बिंदु होती हैं, 3 तरफ, 2 तरफ 3 3, और फिर 3 दूनी 6 और 2 8 और 4 12, ऐसा पूरा 12 राशि का विवरण उसमें आ जाता है। तो ये अब इसके बाद अपन बात करेंगे तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसकी अलग अलग दशाएं बनती है और इसको बिल्कुल सटीक इसका असर, क्योंकि इसको बहुत सारे लोगों ने, विदेशियों ने भी, क्योंकि ये मिस्र गया, मिस्र से यूनान चला गया, फिर उधर नेपोलियन के पास चला गया, फ्रांस चला गया, तो विदेशी लोग भी राजा महाराजा युद्ध में जाने से पहले रमण का प्रयोग करते थे और इनके यहाँ रमण विशेषज्ञ रहते थे जो रमल का काम करते। जैसे शकुनी था, शकुनी रमल विशेषज्ञ था, उसने 5 से अपने बाप की हड्डी के बनाए थे और जैसा बोलता था वैसा होता था, बिल्कुल सही आता था। ये हमारे महाभारत में है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो यूनान में राजा महाराजा इसका प्रयोग करते थे। आपने देखा होगा कई पासे भी, जो आज के कई पासे भी पुरानी खुदाई में मिले हैं हड्डियों के, तो वो सब रमल का ही स्वरूप था। उसका उपयोग करके वो अपने दैनिक जीवन की परेशानियों से मार्गदर्शन प्राप्त करते थे और सफलता की ओर अग्रसित होते थे। तो बहुत हम सोचते हैं कि कई सभ्यताएं आई, माया सभ्यता का भी रमल है। माया सभ्यता जिसके बारे में आज पूरी खोज दुनिया चल रही है, उस सभ्यता का भी रमल है, सोचिए आप। और सिंधु घाटी सभ्यता में भी चौपड़ खेलते थे, वो असल में खेल नहीं, वो रमण ही था। तो बहुत सारी ऐसी विधाएं जो आज मिल रही हैं, हमको समझ में आ रही हैं, जो रमल का ही उपयोग होता है। जिस किसी भाई को भी चाहिए तो हम 501 रुपये लेते हैं, एक प्रश्न उसको आप बिल्कुल सटीक बता देंगे, फिर दूसरे दिन चाहे तो वो दूसरा प्रश्न अपना भेज सकता, पर एक ही प्रश्न पूछना चाहिए एक बार में, और मन को बिल्कुल एकाग्र करके, क्योंकि ये सब खेल मन का है। जितना मन एकाग्र रहेगा उतना आपका आंसर बिल्कुल सटीक आएगा। तो नमस्कार मित्रों, रमल के बारे में इतना ही मैं जानता हूँ, है तो बहुत कुछ, पर जितना आपको समझ में आएगा उतना ही ठीक है। नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद।